महाराज जी, संसार में सरलता जो है कई बार घातक मानी जाती है। संसार में महाराज जी सरलता कई बार घातक मानी जाती है, अपने हितों के विपरीत। लेकिन कहा जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भ्रष्टा ही कृपा कर ही न बुराई। तो इन दोनों में, संसार में सरल होने में और ईश्वर के सामने सरल होने में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? नहीं, दोनों जगह सरल होने के सिद्धांत नहीं है। संसार का अलग एरिया है, भगवान का अलग एरिया है। संसार में किसी का विश्वास नहीं करना है और भगवान के एरिया में 100% विश्वास करना है, बिल्कुल उल्टा है। तो संसार में जब हम किसी को अपना नहीं मानेंगे, इस सिद्धांत पर चलेंगे, तो भगवान के यहाँ हम हरि और महापुरुष दोनों को ही अपना मानेंगे कि उसका उल्टा चलेगा। तो ये सरलता और जो विशेष गुण होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये संसार में नहीं बरतना है। इसमें तो होशियारी काम देगी, चालाकी जिसे कहते हैं। चालाक से बचने के लिए चालाकी सीखनी होगी, तब संसार में कोई रह सकता है। अभी पुलिस वालों को पूछो ना, जितना 420 डकैत लोग जानते हैं, बदमाश लोग, उससे अधिक ये लोग जानते हैं। तभी तो पकड़ेंगे। अगर नहीं जानेंगे, सीधे साधे बाबा जी बने रहेंगे तो दो एक भी मुल्जिम को सजा नहीं हो सकती। तो सीखना होता है। उसी प्रकार संसार में रहने के लिए अलग अलग व्यवहार है। मम्मा के साथ अलग, भाई के साथ अलग, बीवी के साथ अलग, पड़ोसी के साथ अलग। वहां पर व्यवहार जगत है, उसको व्यवहार कहते हैं। और ईश्वरीय जगत में तो 100% शरणागत होना पड़ता है। वहां तो धन्ना जाट की तरह ऐसी स्थिति हो जाए कि बस बुद्धि लगाना बंद। संसार में बुद्धि ही लगाना है और ईश्वरीय क्षेत्र में बुद्धि का समर्पण करना है। अर्जुन ने बुद्धि लगाया। गीता का प्रारंभ क्यों हुआ? अर्जुन ने बुद्धि लगाया, इनको मारेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, पाप होगा, ये बुद्धि लगाया। तो सारी गीता का लेक्चर भगवान ने दिया 18 अध्याय। अब आखिर में कहा, अर्जुन मैं ये मनाधत्सो मैं बुद्धि निवेश है, तू मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे, तेरी छुट्टी। लेकिन संसार में ऐसा नहीं कर सकते आप। संसार में आपके घर में कोई घुसा रहा है और आप कहें कि साहब ये तो भगवान का स्वरूप है, लुट जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। संसार व्यवहार के अनुसार चलेगा, लेकिन उसमें चालाकी ये होनी चाहिए कि भीतर से गड़बड़ न हो। हम उसको डांटें, आंख मुंह बना के झापड़ भी लगा दे, लेकिन भीतर से गुस्सा ना आने पाए। ये चालाकी चाहिए। हमारी आत्मा पर ठेस न पहुंचे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड आदि जो दोष हैं, ये दोष न आने पावे अंतःकरण में। ये चालाकी अपने पास रखें और एक्टिंग करें। इन सब की एक्टिंग करें। अब करते हैं। दूसरे का बच्चा है, उससे हमारा प्यार नहीं है और बैठा है, हमने कहा और उसकी माँ खुश हो गई। उसकी माँ ने ये समझा कि हमारे बच्चे से प्यार कर रहे हैं। अरे दूसरे के बच्चे से कौन प्यार करेगा? ये पागलपन की बात। लेकिन उसको खुश करने के लिए ऐसी एक्टिंग कर दिया। तो एक्टिंग तो करना पड़ेगा। एक्टिंग नहीं करोगे तो संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। और करते हो, ऐसा नहीं है। अरे बीवी तक से करते हो एक्टिंग, औरों से तो जाने दो। और करना पड़ता है। जो कुछ भीतर है, अगर वही मनुष्य बाहर कह दे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, तो सारी दुनिया टकरा के खत्म हो जाए। लेकिन उसको बचा के, बीवी कहती है चलो पिक्चर देखने, पति कहता है आज क्या चले, आज तो चलते हैं लेक्चर सुनने आते हैं गुरुजी का। अरे तुम तो बाबा जी बनने जा रहे हो, लेक्चर सुनोगे, चलो। अब पति ने सोचा बवाल मचेगा, चलो इसी की मान लो।
किसी दिन बीवी झुक गई, चलो इसी की मान लो, ये पीछे पड़ा है तो बेटी किसी को बात सुन लो। इस प्रकार समझौता से संसार चलता है। किसी प्रकार रोग आकर के, वो भी कोई ठीक ढंग से चल नहीं सकता किसी का, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी गड़बड़, कभी कम गड़बड़, कभी बहुत गड़बड़। लेकिन व्यवहार है वो ध्यान रखना है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो भगवान और गुरु के यहाँ, वहां सरलता होनी चाहिए। कोई भी आता है पड़ोसी, उसको आप किस तरह सम्मान करते हैं? नहीं चाहते। आप आराम से नेचुरलिटी में पैर फैला के आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे को गोद में लेके खेल रहे हैं, और कोई मेहमान आ गया घर में, पड़ोसी आ गया, अब आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए। अरे आप तो कभी आते ही नहीं पड़ोस में रहते हुए। अब ये दुनिया भर की एक्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? करना पड़ेगा। आप जाएंगे तो वो भी करेगा ऐसे, लेकिन वो करता है एक्टिंग आपके साथ तो उसको आप फैक्ट मान लेते हैं। अब आप करते हैं उसके साथ एक्टिंग तो उसको आप समझते हैं एक्टिंग कर रहे हैं। ये धोखा है। तो संसार में व्यवहार कुशल बनो और हृदय कठोर करो। जितना हृदय कठोर होगा संसार से, उतना भगवान की ओर आगे बढ़ोगे, और उतने तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम कितने ईश्वर की ओर चलने वाले हो। तुमने जिंदगी में कितनी उपासना की। कठोर काठिन्यम विषय कुर्जात द्रवत्वम भगवत पदे। शास्त्र कहते हैं कि संसार में लड़की विदा हो रही है, वहां भी आंसू बह रहे हैं। अरे कोई मर गई लड़की क्या? नहीं ससुराल जा रही, तो क्या रो रहे हो? अब क्या बताएं, नहीं रहा गए, इतने गिरे हुए हो। तुम्हारी आत्मशक्ति क्या है? भगवान की ओर तुम्हारी कोई आसक्ति ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अरे ड्यूटी करो, उसका इलाज क्या है? ब्याह है तो तुम्ही ने तो ब्याह किया, वो ससुराल जा रही तो रो रहे हो। काहे तो ब्याह किया? फिर मत ब्याह करते, घर तुम्हें घर में रखना था। तो ये जो हमारी वीकनेस है, भगवान से प्यार न करने के कारण आत्मशक्ति गिर गई है। इसलिए हृदय कठोर नहीं रह सकता, संसार में पिघल जाता है। ये दोष है। तो जितना है भगवान की ओर पिघले, उतना इधर कठोर हो। ऐसा बैलेंस होना चाहिए। तो संसार अलग वस्तु है, भगवान अलग है, दोनों में अलग अलग हिसाब किताब है। दोनों में दो तरह की बातों में चालाकी होनी चाहिए। संसार में कोई सिर काट के चरणों में रख दे तो भी ये न समझो कि ये हमारे सुख के लिए ऐसा कर रहा है। संसार में अपने स्वार्थ के लिए ही सब लोग वर्क करते हैं। इस सिद्धांत को सदा याद रखो। और भगवान के यहाँ जाओ जब उस एरिया में, तो वहां कंप्लीट सरेंडर। वहां बुद्धि लगाया कि बर्बाद हुए। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति का सर्वनाश हो गया, साधारण जीव की क्या गिनती है। तो दोनों एरिया अलग अलग है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं हैं।